विद्यार्थियों, सभी को नमस्कार। जैसे कि आपको पता है, कक्षा 7वीं की प्रश्नावली 14.1 14.1 के सवाल नंबर 1 से 4 तक हम पहले सीख चुके हैं। आज हम सवाल नंबर 5 से करेंगे। हमने सममिति रेखा के बारे में विस्तार से सीख लिया है। इसके बारे में अब हमारे मन में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। सवाल नंबर 5 क्या है, ये क्या कह रहा है? सवाल नंबर 5 में किसी एक विकर्ण की सममित रेखा लीजिए। चित्र दे रखा है, मैं चित्र बना लेता हूं यहां पे, और आपने किताब की मदद से देखना है। ये इसमें ऐसे इसके 4 हिस्से कर रखे हैं। इस प्रकार यहां भी इसके क्या है, 4 हिस्से हैं। और यहां पे इसने ये मैंने दूसरा बॉक्स ले लिया। ये अगला बॉक्स था, यहां पे छायांकित कर रखा है इसने, और यहां पे छायांकित कर रखा है, और यहां पे छायांकित कर रखा है इस बॉक्स को, और यहां पे छायांकित कर रखा है। तो प्यारे बच्चों, ये क्या कह रहा है? छायांकित कीजिए आकृति इस विकर्ण के अनुदिश सममित हो जाए। क्या ऐसा करने की एक से अधिक विधियां हैं? क्या यह आकृति दोनों विकर्णों के अनुदिश सममित होगी? तो प्यारे बच्चों, मैं बता देता हूं, इसकी एक से अधिक विधियां हैं ऐसे करने की। देखिए, पहले तो मैं आपको एक सममित रेखा खींच के बता देता हूं। अगर देखो, हम यहां से ऐसे करते हुए इसको मिलाएं, एक तो ये है इस विकर्ण के सममित भी इसकी जो सममित रेखा है, और इस विकर्ण के अनुदिश भी इस वर्ग की है जो सममित रेखा है। तो प्यारे बच्चों, ये क्या कह रहा है? क्या भाई इसकी और विधियां भी है? बहुत सारी विधियां हैं। देखो, अगर हम इस लाइन से इसको यहाँ पे बीच से इसको अगर यहाँ पे इस सममित रेखा को लेते हैं, तो ये इस बॉक्स को हम छायांकित कर सकते हैं, और इस बॉक्स को हम क्या कर सकते हैं, छायांकित कर सकते हैं। अगर इस रेखा को हम इसकी सममित रेखा लेते हैं, तो यहाँ पे इस बॉक्स को कर सकते हैं हम छायांकित, और यहाँ पर इस बॉक्स को छायांकित कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसकी और भी विधियां हो सकती है। अब सवाल नंबर 6 देखिए क्या है, मैं इसको साफ कर देता हूं। सवाल नंबर 6 देखिए। सवाल नंबर 6 में क्या है? निम्नलिखित आरेखों की प्रतिलिपियां बनाइए और प्रत्येक आकार को इस तरह पूरा कीजिए ताकि वह आकार दर्पण रेखा के अनुदिश सममित हो। तो प्यारे बच्चों, देखो, हमने 6ठी कक्षा में भी सीखा था। मैं इसका एक एग्जाम्पल करवाऊंगा, और ये है सी पार्ट। इसने ऐसे रखा है, ये ग्राफ में ले रखा है। तो इसने ये एक आकृति ऐसे बना रखी है। हमने इसकी सममित रेखा के अनुदिश दूसरी तरफ आकृति को पूरा करना है। मान लिया हम यहाँ पे इसकी सममित रेखा ये ले लेते हैं, तो यहां से इस प्रकार इस आकृति को हम ऐसे पूरा कर सकते हैं। अगर हम इसको यहां से काट के उल्टा करके इस पे रख देंगे, तो इसको पूरा पूरा ढक लेगी। तो आपने देखो, मैं आपको दिखा देता हूं, यहां पे इसके सममित यहां बनाना है, इसके सममित यहां बनाना है, और इस प्रकार ये आपने खुद करना है। ग्राफ का सवाल है, मैथ में से ही देख के, या मैथ इसकी बुक्स में भी आप कर सकते हो। चलिए, अब हम सवाल नंबर 7 करते हैं। सवाल नंबर 7, निम्नलिखित आकृतियों के लिए सममित रेखाओं की संख्या बतानी है। प्यारे बच्चों, इनको हम 6ठी कक्षा में भी सीख चुके हैं। देखिए, मैं बताता हूं, एक एग्जांपल ले लेता हूं। इसका पहला एक समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होती है? जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान हो वो समबाहु त्रिभुज होती है। इसकी आकृति ऐसे बनती है, और इसमें हम 3 सममित रेखाएं खींच सकते हैं ऐसे। इसमें कितनी सममित रेखाएं हैं? 3 हैं। बड़े आसान आसान सवाल है ये। इसका बी पार्ट देखिए, एक समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होती है? समद्विबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होती है जिसकी 2 भुजाएं समान हो,
और समद्विबाहु त्रिभुज में छठी कक्षा में सीख चुके हैं, केवल एक ही सममित रेखा होती है। इसको मान लिया ये और ये रेखा बराबर है, तो ये ऐसे इसको दो समान भागों में बांटेगी, एक ही सममित रेखा होती है। अब हम इसका सी पार्ट करें। एक विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज में कोई भी सममित रेखा नहीं होती। विषम बाहु त्रिभुज कौन सी त्रिभुज होती है? जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग हो, तो इसमें कोई भी सममित रेखा नहीं होती। डी पार्ट देखिए क्या है, एक वर्ग। एक वर्ग ये हम छठी कक्षा में सीख चुके हैं। वर्ग क्या होता है? चार समान भुजाओं से घिरी आकृति जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। तो इसमें देखो दो तो ऐसे होंगी और दो ऐसे होंगी, चार सममित रेखाएं होती हैं एक वर्ग के अंदर। और ई पार्ट देखिए क्या है इसका, एक आयत। एक आयत क्या होती है? चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। तो हम इसमें एक तो सममित रेखा ऐसे खींच सकते हैं और एक ऐसे खींच सकते हैं। तो आयत में कितनी सममित रेखाएं होती हैं? दो सममित रेखाएं होती हैं। इसका एफ पार्ट देखिए प्यारे बच्चों, एफ पार्ट हम इसका करते हैं। क्या है एफ पार्ट में? देखो एफ पार्ट में एक समचतुर्भुज, एक समचतुर्भुज, एक समचतुर्भुज। देखो अगर हम समचतुर्भुज को ऐसे बनाते हैं तो इसमें भी क्या होती है? चार सममित रेखाएं होती हैं। अब हम जी पार्ट लेते हैं, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज, अगर हम समांतर चतुर्भुज इस प्रकार बनाते हैं तो इसमें कोई भी सममित रेखा नहीं होती। और एच पार्ट क्या है? चतुर्भुज। चतुर्भुज का हमें पता ही नहीं भाई कौन सी चतुर्भुज दे दी, मान लीजिए दे, अब मैं अपने आप बना लेता हूं, तो इसमें भी कोई भी सममित रेखा नहीं होती। आई पार्ट में देखिए समषड्भुज। समषड्भुज, समषड्भुज क्या होती है? छह समान भुजाओं से घिरी आकृति समषड्भुज कहलाती है। देखो इसमें 1 2 3 4 5 और एक और बनेगी। एक कहाँ से बनेगी? एक ये होगा, एक ये, हाँ 6, इसमें 6 सममित रेखा बनेगी। और जे पार्ट, जे पार्ट क्या कह रहा है? एक वृत्त। एक वृत्त में क्या होता है? एक वृत्त मैंने ये बना दिया, इसमें क्या है? असंख्य सममित रेखाएं होती है। हम इसको कहीं से भी दो समान भागों में बांट सकते हैं, सममित रेखा खींच सकते हैं। तो प्यारे बच्चों ये थे हमारे सवाल नंबर 5, 6 और 7। आपने आज इतना ही काम करना है, बाकी के अगली वीडियो में, क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाती है इसलिए मैं सभी सवाल एक वीडियो में नहीं करवाना चाहता। तो बड़े ध्यान से आपने इन सवालों को करना है। इस वीडियो को देखने के लिए आप सब बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।